देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम लोग जुलाई के महीने में कौन कौन पौधे लगा सकते हैं जिसका फसल अभी हो सकता है, और ये भी बताएंगे कि किस पौधे का आप रूट लगा सकते हैं, किसका बीज लगा सकते हैं, किसका राइजोम लगा सकते हैं, या किसी का आपको डायरेक्ट पौधा ही लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। आपको 100% प्रैक्टिकल बात दिखाएंगे कि मैंने जो अपने गार्डन में लगाया है वो आपको बताएंगे 100% प्रूफ के साथ। आपको मैं गारंटी देता हूं कि कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए मैं कहूँगा कि इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, तो हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप गार्डनिंग से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं। बारिश के सीज़न में अदरक लगाना बहुत ही आसान है। जो अदरक आप खाते हैं जिसमें कि आप देखें कि आई स्पॉट निकला हुआ हो या बल्ब निकला हुआ हो, ऐसे ही अदरक को आप 2-3 इंच गड्ढा करके मिट्टी से ढक दें। 10 से 15 दिन में इतना बड़ा पौधा अदरक का हो जाएगा। आप 6 महीने के बाद इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से होने वाला पौधा है। जुलाई के महीने में करेले का पौधा लगाना बिल्कुल आसान है। आप छोटे से गमले में भी इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन आप 24 घंटे के लिए इसके बीज को फूलने के लिए दें, तभी आप इसमें लगाएं। और कोशिश करें कि अच्छी गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद आप उसे 1 से 1.5 इंच खोदाई करके बीज को सीधे डाल दें और उसमें पानी डाल दें। जब तक उसमें पौधा नहीं निकलता हो, पानी की नमी बनाए रखें। इससे आपका पौधा जल्दी जर्मिनेट होगा और इतना बड़ा होने में इसे लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लगेगा। आप 50 से 60 दिन के बाद करेले को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। हो सके तो देसी करेला लगाएं, उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन थोड़ा उपज कम होगा। अगर आप पुदीना लगाने में फेल हो गए हैं तो घबराइए मत। जुलाई के महीने में पुदीना लगाएं, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आपको बस छोटे से गमले में मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पुदीने के पौधे को मार्केट से ख़रीद सकते हैं, या आपके आसपास किसी के पास भी पुदीना का पौधा हो तो उसको बगल से रूट समेत तोड़ करके ला करके इसे लगा देंगे तो बहुत आसानी से आप पुदीने खा पाएंगे। जुलाई के महीने में अरबी का पौधा लगाने का बेस्ट टाइम माना जाता है। अगर आप चाहें तो छोटे से 16 इंच के ग्रो बैग में भी अरबी के पौधे को लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको 15 दिन के बाद ही पौधा देखने को मिलेगा। 1 महीने के बाद इसके पत्ते को हार्वेस्ट कर सकते हैं, और 6 महीने या 5 महीने के अंतराल में ही आप इससे अरबी निकाल करके किचन में यूज़ कर सकते हैं। जुलाई के महीने में आप भिंडी लगाएंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि ये एंड सीजन होता है। मार्केट में भिंडी महंगा हो जाएगा, तो आपको 1 महीने के बाद अगस्त में ये भिंडी हार्वेस्ट करने को मिल सकता है। ये करना बहुत ही आसान है। इसके बीज को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने के बाद आप इसे पानी में 24 घंटे के लिए भिगा दें, और जिस पॉट में भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगा दें। और पॉट में लगाने के बाद उसकी नमी को बरकरार रखें, थोड़े थोड़े पानी डालते रहें, और हो सके तो उसमें कुछ आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह यूज़ करेंगे तो इसी टाइप का डेवलपमेंट होगा आपके पौधे का भी। जुलाई का महीना बेबी कॉर्न लगाने का सबसे अच्छा टाइम माना जाता है, और मैंने भी लगाया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये 15 दिन पहले ही लगाया था। इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं। ये बहुत आसानी से होने वाला पौधा है। इसके सीड को सीधे आप अपने क्यारी में 1 से 1.5 इंच खुदाई करके आप डाल दीजिए, और 3-4 दिन में ही इसका पौधा निकल जाएगा। और इसको आप मेंटेन करते रहें तो आपको 3 से 4 महीने के बाद इसके भुट्टा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जुलाई के महीने में अमरूद का पौधा लगाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि भारत के ज़्यादातर जगह इस समय बारिश होती है और मिट्टी में अच्छी खासी नमी होती है। तो आप लगाएंगे तो ये पौधा आपका ज़रूर लग जाएगा। इसकी गुड़ाई अच्छे से करने के बाद इसके पूरे रूट को अंदर डाल करके मिट्टी से अच्छे से उसको भर दें, और इसको सपोर्ट देना ना भूलें, क्योंकि बारिश में हवा भी चलती है, तो इसकी वजह से आपके नए पौधे के रूट इतने मजबूत नहीं होते हैं, तो ये गिर भी सकते हैं। तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे तो आप सक्सेसफुली अमरूद के पौधे को जुलाई के महीने में ग्रो करवा सकते हैं।
जुलाई के महीने में लाल साग का पौधा बहुत आसानी से हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पौधा निकला हुआ है। तो इसके सीड को पहले आप पानी में 12 घंटे या 18 घंटे के लिए भिगो लें। उसके बाद जहाँ पर भी लगाना है मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद सीड उसमें बो दें। बोने के बाद उसमें 1/2 इंच या उससे भी थोड़ा कम मिट्टी डाल दें। उसके बाद पानी की स्प्रे कर दें। पानी की नमी बनाए रखें। जुलाई के महीने में आप लेमन, जिसको नींबू बोलते हैं, उसके पौधे को बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। इसकी पौधे की ख़रीदारी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। ख़रीदने के बाद जहाँ पर भी आपको लगाना है, चाहे वो गमला हो या कंक्रीट का कंटेनर हो, उसमें आप मिट्टी की अच्छी सी गुड़ाई कर दें। उसके बाद मिट्टी को लगभग 1 से 1.5 फीट खोदें। खोदने के बाद जो अमरूद का पौधा है उसको अंदर डाल दें और ध्यान रखें कि जितनी मिट्टी उसमें लगी हुई है उसको लगे ही रहने दें। हटाने में हो सकता है कि रूट टूट जाए, तो कोशिश करें कि उसको अच्छे से डालने के बाद मिट्टी को अच्छे से दबा दें। और बारिश के महीने में हवा भी चलती है, तो ऐसे में सपोर्ट देना उसको ना भूलें। जुलाई के महीने में गेंदा फूल का पौधा या बीज लगाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये मानसून का सीज़न चल रहा होता है, बारिश होती है, कभी तेज़ धूप के साथ ठंडक भी होती है। तो इसकी वजह से गेंदे के फूल बहुत आसानी से जुलाई में लग जाते हैं और ये मिड आपका अक्टूबर नवंबर आते ही इसमें अच्छे अच्छे फूल आना शुरू हो जाता है। तो इसको आप अर्ली फार्मिंग कह सकते हैं। जुलाई के महीने में आप तुलसी के सीड को भी लगा सकते हैं। और किसी महीने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जुलाई या जून के महीने में ही ज़्यादातर तुलसी के पौधे में बीज आता है। आप बीज को लगाने के लिए उसे पहले भिगो दें 12 घंटे या 18 घंटे के लिए। उसके बाद मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर दें। उसके बाद वहाँ पर लगा दें और कोशिश करें कि उसके सीड के ऊपर में 1 इंच से कम मिट्टी डालें, ताकि आपका सीड आसानी से जर्मिनेट हो जाए। कैंडोला या चठेल के पौधे को आप जुलाई के महीने में आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्लांट खरीदना होगा, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके लोकल मार्केट में भी मिल सकता है। इस समय इसके कोया जो होता है वो अभी नहीं मिलेगा, ये आपको मार्च अप्रैल में मिलता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और इसमें मेल फीमेल प्लांट होता है, इस बात का भी ध्यान रखें, तभी आपके गार्डन में कैंडोला का फल आएगा। परवल का पौधा लगाना सबसे गार्डनिंग में मुश्किल माना जाता है। अगर आप लगा लेते हैं तो इसका मतलब आप अच्छे गार्डनर हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप फेल हो गए हैं तो कोई बात नहीं, जुलाई के महीने में इसके पौधे खरीद करके लगाइए। बहुत आसानी से लग जाता है, क्योंकि इसमें तेज़ धूप के साथ साथ कुछ दिन ठंडा भी रहता है और बारिश तेज़ होती है, तो मिट्टी में नमी बनी रहती है। लगाने के लगभग 3 से 4 महीने के बाद इसमें परवल का फल आना शुरू हो जाएगा। अगर आप बैंगन अर्ली मौसम में पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप जुलाई के महीने में ही बैंगन के पौधे को लगा सकते हैं, या इसके सीड को भी आप लगा सकते हैं। अगर आप सीड से लगाते हैं तो पहले आपको 12 से 18 घंटे इसे भिगो दें। उसके बाद जिस पॉट में भी लगाना है वहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप छोटे कंटेनर में लगा दें। जब ये 3-4 पत्ते का होगा तो इसे बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दें। तो इस तरह से आप केयर करेंगे तो आपको 3 महीने के बाद आपको बैंगन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप जुलाई में लगाएंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आखिर तक इसमें फल आना शुरू हो जाएगा। जुलाई के महीने में टमाटर की खेती की जा सकती है और ये बहुत आसानी से हो भी जाता है। पहले आप इसके सीड को अच्छे से पानी में 12 से 18 घंटे तक भिगो लें। भिगोने के बाद उसे छान लें। छानने के बाद उसे सूखे कपड़े में बांध करके अंधेरे में रख दें। जब थोड़ा सा जर्मिनेट हो जाए तो 1 दिन या 24 घंटे के बाद आप इसे जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर आप छोटे कंटेनर में लगा करके जब 4-5 पत्ता का हो जाए तो आप बड़े कंटेनर में से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से आपको 60 से 65 दिन के बाद टमाटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम है, लगा डालिए। जुलाई के मौसम में मिर्ची का पौधा
या सीड लगाना बिल्कुल आसान है। अगर आप कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मिर्ची का पौधा खरीदते हैं तो डायरेक्ट आप बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि इसके आप अच्छे क्वालिटी का सीड खरीद करके उसे पानी में भिगो दें और भिगोने के 12 या 18 घंटे के बाद आप जिस कंटेनर में लगाना चाहते हैं वहाँ भी लगा सकते हैं, या छोटे कंटेनर में पहले लगा करके आप जब 3-4 पत्ते का हो जाए तो उसे आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मिर्ची के पौधे में अच्छी बात है कि अगर आप एक बार लगा देते हैं तो लगभग आप 6 महीने तक इससे मिर्ची को हार्वेस्ट कर सकते हैं। खास करके जुलाई के महीने में कद्दू लगाना बहुत ही आसान है। आप इसके सीड को ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद पानी में इसे कम से कम 24 घंटे तक फूलने दें। फूलने के बाद आप जहां पर भी लगाना चाहते हैं वहां पर डायरेक्टली आप लगा दें। कोशिश करें कि इसमें कम से कम 18 इंच का ग्रो बैग लें, ताकि इसके रूट बड़े होते हैं और बड़े फीडर प्लांट हैं तो इसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो जितना बड़ा ग्रो बैग लेंगे उतना आपको ज़्यादा कद्दू का फल आएगा, और फल आने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। और इसके लिए आप अच्छी मचान बना लें, तभी जो आपका कद्दू पूरा फैलेगा, और जितना ज़्यादा फैलेगा मचान पर उतना ज़्यादा आपको फल देखने को मिलेगा। जुलाई के महीने में लौकी का पौधा लगाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि लौकी के पौधे को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप अभी लगाते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कद्दू के पौधे को खरीद करके लगा सकते हैं, या फिर आप इसके सीड को पानी में भिगो करके फिर आप इसे सॉइल में लगा सकते हैं। जुलाई के महीने में आप खीरे के पौधे को लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप मार्केट से सीड खरीद लीजिए। खरीदने के बाद उसे 6 से 12 घंटे तक कम से कम पानी में भिगोएं। भिगोने के बाद आप जिस कंटेनर में भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, या फिर आप छोटे कंटेनर में लगा करके बाद में जब 3-4 पत्ते का हो जाए तो उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अभी लगाते हैं तो आपको 3 महीने के बाद आपको खीरे का हार्वेस्ट मिलेगा। हो सकता है कि अगर आप अच्छी न्यूट्रिशन देंगे तो थोड़ा पहले भी मिल सकता है। जुलाई के महीने में आप तुरई का सब्जी भी लगा सकते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है। इसके आप सीड को पहले पानी में 12 से 18 घंटे तक भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं वहीं पर लगाइए। इसके पौधे को ट्रांसप्लांट मत कीजिए। और आप जानते हैं कि ये बड़ा पौधा होता है और ये क्लिम्बर होता है, तो आपको उस बड़े ग्रो बैग में लगाना है ताकि इसके पौधे को अच्छी न्यूट्रिशन मिल पाए। और इसके लिए आपको अच्छे से मचान बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका पौधा बहुत दूर तक फैलता है। जुलाई महीना झिंगली का ही महीना माना जाता है। वो इसलिए कि इस समय बारिश होती है और हवा में अच्छी नमी होती है, तो इसके सीड बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले पानी में 12 से 18 घंटे तक भिगोना होगा। उसके बाद जहाँ पर भी लगाना चाहते हैं वहीं पर लगा दें। उसके याद रखें कि ये बड़े प्लांट हैं और ये रनर है, इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बड़े ग्रो बैग का उपयोग करें तो इसमें आपको ज़्यादा फल आएगा। और अच्छे से मचान बना लें, क्योंकि ये इसके फैलाव बहुत दूर तक होता है, आप देख सकते हैं।